कोरोना की महामारी ने संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख दिया है और सोचने को मजबूर कर दिया है हम जैसे बुद्धिजीवियों को। तो सृजन की इसी श्रृंखला में मैं आपके समक्ष स्वरचित कविता कोरोना की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई रोके न मुझको, मैं महादानव बनकर आया हूँ। मानवता का सबक सिखाने धरती पर मैं आया हूँ। परमाणु शक्ति पे खोखले दम भरने वाले लोगों, अंतरिक्ष पे आसिया चाहने वाले तमाम लोगों, चंदा सूरज मंगल पर दस्तक देने वाले लोगों, सत्ता की अंधियारी गली में दबी मानसिकता के लोगों, जात पात व नस्ल भेद पर बटे हुए चंद लोगों, सरहद पर सीना ताने को छलनी करने वाले लोगों। प्रकृति संग खिलवाड़ करोगे, तांडव नृत्य सदा होगा। महाप्रलय कारी उष्ण में मानव का नामो निशान होगा। केवल सबक सिखाने आया, जाग सको तो जाग उठो, वरना मानव भूपे न होगा। जाग सको तो जाग उठो। वेद पुराण उपनिषद की सनातन संस्कृति पे लौट चलो। आत्म संयम, सामाजिक दूरी, योग से नैया पार कर लो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे तुम स्वीकार लो। मांस मदिरा त्याग कर अब सात्विक तुम आहार लो। वैश्विक आपदा की विकट घड़ी में आत्मनिर्भर बनना होगा। अध्यात्म ज्योति जगाकर उनमें कोरोना को विदा करना होगा। लेकिन इस पवित्र यज्ञ में आहुतियाँ देनी होगी। पहला सुख निरोगी काया से सुरक्षित मानवता होगी, सुरक्षित मानवता होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, कोरोना की इस महामारी में मैं आपको आज लेक्चर देने जा रही हूँ। धर्म का समाजशास्त्र जो हमारा MA 4th सेमेस्टर का पेपर है, उसका चैप्टर धर्म। धर्म सार्वभौमिक तथ्य है। मानव ने विज्ञान पर विजय प्राप्त करके पर्यावरण पर अनेक विजय हासिल की है, लेकिन फिर भी धर्म एक ऐसा सार्वभौमिक तथ्य है कि जिसे इंसान को मानना ही पड़ता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप सारी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हम धर्म के इतिहास की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि आदि मानव जब आखेट खेलने जाता था, शिकार करने जाता था या मछली पकड़ने जाता था, तो ऐसे में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, समुद्र में तूफान आ जाने पर वो भयभीत हो जाता था और वो सोचने लग जाता था कि मनुष्य से परे कोई ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करती है। लेकिन मानव ऐसे हार मानने वाला कहाँ है? हम ऐसे तो सरेंडर होते ही नहीं हैं। तो मनुष्य ने, आदि मानव ने भी पहले जो है इस शक्ति को अपने वश में करने का प्रयास किया। तो कुछ शक्तियाँ जो उसके वश में हो गई उसे उसने जादू का नाम लिया, लेकिन कुछ शक्तियाँ जो उसके वश में नहीं हो सकी और जिनको नियंत्रण में वो नहीं कर पाया, उसको उसने धर्म कहा और यहीं से धर्म की जो है उत्पत्ति हुई। ऐसा हम सोच सकते हैं कि आदि मानव ने तब से धर्म की उत्पत्ति की होगी। अब आती है कि धर्म जो है, मानव शास्त्रियों ने धर्म पर बहुत सारे कार्य किए हैं। इनमें है स्मिथ, लेवी ब्रून, दुर्खिम, मैक्स वेबर, जिन्होंने कि धर्म पर बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। तो धर्म के अर्थ को समझते हुए हम स्टीफन फेट्स के मतानुसार धर्म रेलिगर शब्द से बना है। रेलिगर अर्थात बांधना। किससे बांधना? मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से जो बांधता है, ईश्वर से जो जोड़ता है, ईश्वर जिससे जो कनेक्ट करता है, वही धर्म है। अगर धर्म शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो धर्म संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना।
जो कुछ मनुष्य धारण करता है, मानव मात्र के प्रति दया धारण करना, वो धर्म कहलाता है। अब धारण हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम अच्छी चीज़ों को धारण करते हैं। यहाँ कर्तव्य से भी हो सकता है, कर्तव्यों को हम धारण करते हैं तो वो सारा धर्म के अंतर्गत आ सकता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है यत अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, यानी जिससे निश्रेयस और सिद्धि हो वो धर्म कहलाता है, यानी धर्म मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। अब ये तो था धर्म का शाब्दिक अर्थ। अब हम आते हैं धर्म की परिभाषा पे। अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने धर्म की परिभाषा दी है। धर्म है क्या? अगर वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य प्रकृति से परे एक अति मानवीय अलौकिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जिस पर मानव का वश नहीं है, वही धर्म है। इन भावों को परिभाषा के माध्यम से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रकट किया है, जिनमें प्रमुख कुछ हैं। एडवर्ड टायलर ने कहा है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, कि सुपर नेचुरल पावर जो है उसमें जो विश्वास किया जाता है वो धर्म है, ये टायलर ने कहा है। इसी तरीके से जेम्स फ्रेजर ने कहा है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि और आराधना समझता हूँ जो मानव व प्रकृति को जीवन को निर्देशित करती है और नियंत्रित करती है। यानी अति मानवीय शक्तियों की संतुष्टि जब मनुष्य करता है तो वे अति मानवीय शक्तियाँ जो है वो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करती हैं और निर्देशित भी करती हैं। यानी धर्म वो साधन है जिसके द्वारा मानव का जीवन नियंत्रित भी होता है और धर्म से हमारा जीवन जो है निर्देशित भी होता है। तो इस तरीके से ये धर्म की दो परिभाषाएं हैं जो मनुष्य को जो यहाँ हम धर्म की ये दो परिभाषाएं हैं जो मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की ओर इशारा करती हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन के जितने भी हम कार्यकलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वो धर्म से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में हर मनुष्य धर्म को पालन करता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। अगर हम स्वधर्म का पालन करते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ते हैं, तो वो भी हमारा धर्म है। तो धर्म का मतलब पूजा पाठ, ये घंटियाँ बजाना यही नहीं है, ये धर्म का संकुचित अर्थ है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि धर्म का मतलब है कि हम अपने धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन करते हैं। यदि कोई स्त्री है, पत्नी है, तो वो पत्नी धर्म का पालन करती है। आप बालिकाएं हैं, आप बालिका यानी अपनी पुत्री धर्म का पालन करते हैं, या कोई पुत्र है वो पुत्र धर्म का पालन करता है, पिता है पिता धर्म का पालन करता है, विद्यार्थी है पढ़ता लिखता है, अनुशासित रहता है, तो वो भी धर्म का ही एक स्वरूप है।